आज हम बात कर रहे हैं कैसे बाबा की जो तंत्र विद्या से हर परेशानी दूर करने का दावा करते हैं। वाराणसी के अघोर मणि बाबा का दावा है कि जिस बीमारी को डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पाते उससे बाबा छुटकारा दिला देते हैं और इसके लिए वो खास तंत्र साधना का सहारा लेते हैं। यानी जहां विज्ञान हार जाता है वहां उनकी खास तंत्र विद्या अचूक और कारगर इलाज कर देती है, ऐसा उनका दावा है। अघोर मणि उर्फ बाबा बम बम और क्या खास चमत्कार करते हैं, एक रिपोर्ट पहले हम आपको उस पर दिखाते हैं। न्यूज नेशन की खास मुहिम चमत्कार के लाइव टेस्ट में कई कथित बाबाओं, मौलानाओं और पादरियों ने कैंसर जैसी असाध्य बीमारी को खत्म करने का दावा किया, लेकिन ज्यादातर कथित बाबा, मौलाना और पादरी अपनी चमत्कारिक शक्ति को प्रमाणित करने में नाकाम रहे। चाहे वो दिल्ली के बवाना वाले कपिल भगत हों, भभूत से हर बीमारी का इलाज करने वाले मध्य प्रदेश के सीहोर में दरबार लगाने वाले देव लाखन धाम के मांगी लाल ठाकुर उर्फ भभूत वाले बाबा हों, राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले और फूक वाले पानी से बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले बाबा इस्पाक हो, असाध्य रोग को पलक झपकते ठीक करने वाले तथाकथित धर्मगुरुओं की लिस्ट लंबी है। न्यूज नेशन के मंच पर आए मनु भैया से लेकर मोखरा सोमनाथ और ओमेंद्र चौहान से लेकर बाबा मोनूदास तक इस फेहरिस्त में शामिल हैं। लेकिन हमारी पड़ताल में अब तक भभूत वाले इन कथित बाबाओं के दावे भी हवा हवाई ही साबित हुए हैं। लेकिन काशी के अघोर मणि उर्फ बम बम बाबा ने न्यूज नेशन के मंच पर अपनी अलौकिक शक्तियों को साबित करने की चुनौती स्वीकार ली और इसके बाद क्या हुआ ये पहले आपको दिखाते हैं। बम बम बाबा के सामने एक भक्त बैठे हुए हैं। उन्होंने उसे एल्यूमिनियम फॉयल पेपर में मोड़कर एक सिक्का दिया। इसके बाद बम बम बाबा ने एक धारदार नीला चाकू निकाला, उसे अपने सिर से लगाया और फिर कुछ मंत्रों का जाप किया। अब तक समझ नहीं आ रहा था कि बम बम बाबा करने क्या जा रहे हैं, लेकिन देखते ही देखते उन्होंने धारदार नीले चाकू से अपने हाथ पर कट लगाया। हाथ से खून निकला तो बम बम बाबा ने खून को पहले इंसानी हड्डी पर लगाया, फिर उसी खून से देवी को तिलक किया। इसके बाद बम बम बाबा ने जो सिक्का एल्युमिनियम फॉयल में लपेटकर सामने बैठे शख्स को दिया था, उस पर भी खून का तिलक लगाया। इसके बाद उस सिक्के को देवी के पास रखा और फिर उसे सामने बैठे शख्स के हाथों में पकड़ा दिया। अब तक बम बम बाबा की ये क्रिया किसी को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन तभी बाबा के सामने बैठे शख्स के लिए सिक्के को अपने हाथों में पकड़ पाने में दिक्कत महसूस होने लगी। देखते ही देखते उस शख्स के हाथों में रखा सिक्का भभूत बन गया। दरअसल गर्म होने की वजह से बम बम बाबा के दरबार में पहुंचा ये शख्स सिक्के को हाथों में थाम नहीं पा रहा था। बम बम बाबा ने न्यूज नेशन के कैमरे के सामने अपनी चमत्कारिक शक्तियों को प्रमाणित करने का दावा तो कर दिया, लेकिन क्या तंत्र साधना के जरिए बम बम बाबा भक्तों की बीमारियों को दूर भगा पाएंगे? आज हर बीमारी को दूर भगाने का दावा करने वाले बाबा के इम्तिहान की बारी है। आगे देखेंगे क्या वाकई काशी के बम बम बाबा के दावों में दम है। अच्छा बाबा, ये जो साधना है इसमें तो कहते हैं कि गृहस्थी से दूर होकर ये साधना करनी पड़ती है। जरूर जरूर सरकार, हर रिश्ते हर नाते दूर हो जाते हैं। तो कितने वर्षों से इस साधना में आप लीन हो गए? तो आपके यहाँ आपके ऑफिस के सन 1972 से मैं अपना घर छोड़ा हूँ। 1993 पे घर आया हूँ, 21 साल बाद। अच्छा,
और उस समय से 21 साल तक मैंने अपने माँ से भेंट किया, ना बाप से भेंट किया, ना भाई से भेंट किया, ना बहनों से भेंट किया, किसी से नहीं। 21 साल खाली विचरता रहा, कलकत्ता, गुवाहाटी, असम, कलकत्ता, बस यही सब जहाँ जहाँ पे जो अघोर होकर बैठते रहे वहाँ पे। प्रथम दीक्षा हमको जो है कालीघाट में मिली, दूसरा तारापीठ, तीसरा चले गए सीधे कामरूप कामाख्या। वहाँ से सिद्ध प्राप्त करने के बाद 91 में आया तो मालूम हुआ कि मेरा जो है पिंड प्रदान, मम्मी पापा सब मेरा पिंड प्रदान कर दिया कि मेरा लड़का ख़त्म हो चुका, अब नहीं है। अच्छा। तब भी मैं हरिश्चंद्र घाट पे बैठा, किसी तरह मालूम हुआ कि आपका लड़का जिंदा है, मरा नहीं है, यहाँ पे है। हाँ। तो मामा अम्मा आए, सब हमको लेके आए, तब से जो है इसी घर में है अभी। अच्छा, तो बाबा सब आज कुछ 70 साल की उम्र हो गई, इसी मकान पे रह रहा हूँ, 14 रुपये किराया देता हूँ। अच्छा, ये सब कुछ त्याग कर आज जो आपने शक्ति हासिल की, सिद्धियां हासिल की, तो अब इसका उद्देश्य क्या समझ में आया? मतलब लोगों पे कृपा बरसाना? क्योंकि देखिए इस बात को तो आप भी ये मेरी मानेंगे। एक उंगली देख रहे हैं जी, ये एक उंगली नहीं है आपके हाथों में। एक मिनट, ये मेरी उंगली देख रहे हैं, जी। ये मैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दिया हूँ। अच्छा। कलकत्ता में काली घाट में मेरे गुरु जी थे, कहे 2 चीज़ मांगे, सबसे मेरा प्रिय भोजन, हाँ। और दूसरा हमारा जो है आज तक का पढ़ाई का जो है गुरु दक्षिणा क्या दोगे। हाँ। हम तो फक्कड़ इंसान, हमारे पास क्या रहेगा, देखे बाका राम माता रानी का, उठाए मारे सड़क से उठ के उंगली उनके पैर के पास। और दूसरा ये नरमुंड मेरे बाप का, मेरे गुरु का, ये 2 चीज़ दिया हुआ। तीसरा चीज़ उनका बनाया हुआ एक चीज़ आज भी जो है वो हमारे गर्दन से उतरता नहीं, उसमें है ये मेरा पूरा जन्म जुगा इसी में। क्या है बाबा ये? ये अघोर है। अच्छा। बाबा कीनाराम का जो है सिंबल है ये नरमुंड, ये नरमुंड है। इसी में मेरा तंत्र जंतर वगैरह, इसी में मेरा पूरा प्राण बसा हुआ, मेरे गुरु का दिया हुआ। अभी भी आप लटका देंगे, 72 का 74 का दिया हुआ है, आज तक ये लटका देंगे, गर्दन कट जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं। अच्छा अच्छा बाबा, एक बात वो बताइए ना, वो जो हाथ में आपने दिखाया था हड्डी, वो क्या है? वो हड्डी आपको गुरुजी ने दी, उसके पीछे क्या कहानी? उसके बाद फिर मैं लोगों से मिलवा रहा हूँ। ये ह्यूमन हुआ है। जैसे ये जो पैर के जंघा जो होता है, हाँ हाँ, पैर का जंघा जो होता है, ये हम लोग का आर्म्स भी है, यही हम लोग का मोबाइल भी है। जी। इनको भी बलि देता हूँ, मुंड को भी बलि देता हूँ। इन दोनों को देने के बाद ये है काली, जिसको इनको भी देता हूँ और इसको भी देता हूँ। ये जीवा देखिए। अच्छा, तो हम लोग जो है बस वही मसान के राखों से खेलते हैं और मसान की राख ही देते हैं, उसी से जो बाबा चमत्कार अपना दिखाते हैं, तभी लोग नमस्कार करते हैं। जी। और यहाँ भी ये भी नहीं कि नहीं आपको इतना देना ही होगा तभी हम आपसे बात करेंगे, आपका काम करेंगे, ये भी नहीं। एक भिखारी भी आए तो वही दो, नहीं बड़ा आदमी भी आए वो भी तुम। हाँ हाँ। दिए तो भी बाबा, नहीं दिए तो भी बाबा, मसान दे ही रहा है खाना 2 टाइम का। खाए खाए, नहीं खाए जैसे ही राधे। अरे वाह। तो बाबा मैं अब एक काम करता हूँ, आपने कहा था ना कि आपने तो मन पढ़ लिया, जो हमारे मेहमान अभी और आपके बताएं। साथ जुड़ेंगे वो क्या पूछने आदेश। वाले हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, अब मैं आपको उनके साथ जोड़ रहा हूँ, वो आपसे प्रश्न जी। पूछेंगे, वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो ज़रा उनके प्रश्नों का भी उत्तर अच्छा। दीजिएगा। मैं मिलवाता हूँ, एक एक करके सबका नाम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरे साथ हैं पंडित अजय गौतम, ये हिंदू धर्म गुरु हैं। अच्छा जी। नीति शर्मा जी हैं, ये हिंदू धर्माचार्य हैं। अच्छा और जी। डॉक्टर विनोद रैना हैं, ये मेडिकल आदेश। एक्सपर्ट हैं। आदेश। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अजय जी आप बात करना चाहते थे, अजय गौतम जी बात करना चाहते हैं, हिंदू धर्म गुरु बाबा आपसे। अभी आवाज आप उनकी सुनेंगे। बाबा जी, सर्वप्रथम मेरा प्रणाम आपको। अजय जी को मेरा चरण वंदन। आदेश आदेश। तो सबसे बड़ी अजय जी बात को मेरा चरण वंदन। महाराज जी, अभी आपने एक प्रभु आदेश। आपने आदेश प्रभु। अभी आपने एक भभूत निकाली थी, ठीक है, फॉइल पेपर्स में, और सिक्का रख के मसान को बलि देके। क्या यही भभूत आप कागज में सिक्का रख के और कपड़े में सिक्का रख के निकाल सकते हैं क्या? पहला मेरा प्रश्न। मतलब फॉइल पेपर से तो आपने निकाल दी,
ये दूसरी चीज हो जाती है। हाँ, नहीं, निकल मैं जाएगी, वो भी निकल जाएगी। मैं वही बात मैं कह रहा हूँ हाँ। कि क्या आप यही प्रक्रिया नहीं वॉट एवर इज उनको कर लेने दीजिए, हाँ, हाँ। उनसे पूछ लेने दीजिए, उनको कर लीजिए। जी 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 बाबा जी, मैं वही कह रहा हूँ, क्या सेम प्रक्रिया आप कागज में सिक्का रख के भभूत निकाल सकते हैं? बस छोटी सी बात, और निकाल सकते हैं तो मैं निवेदन करूँगा एक बार निकाल के दिखा दीजिए। और दूसरी बात, मैं स्मशान पे ही आपको दिखा सकता हूँ। चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये मेरा मेरे प्रश्न का जवाब मुझे मिल गया कि वो कागज में सिक्का रख के भभूत शमशान में निकल सकती है, यहाँ नहीं। बाबा जी मान गया बाबा जी मान गया। दूसरी बात ये है कि मैं भी बनारस में ही रहा हूँ। हरिश्चंद्र घाट जो है ना, हरिश्चंद्र घाट और के साथ ही हमारा मठ था विद्या मठ, श्री विद्या मठ, ठीक है। तो हम लोग देखते रहते थे ये सब चीजें, मसान की क्रिया और हाँ ठीक है, ये सब चीजें हम लोग देखते रहते थे। और मणिकर्णिका घाट से लेके राजा हरिश्चंद्र घाट आप तक। हनुमान घाट में हो गए तो सुब्रमण्यम शास्त्री का नाम सुना होगा। मैं कह तो रहा हूँ महाराज, मैं तो वहीं पढ़ा हूँ, मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये, हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर किसी का भी चाहे नहीं वो सुब्रमण्यम स्वामी जो है मेरे मामा के लड़के हैं, मामा हैं। जी 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 जी, मैं महाराज जी, मैं उसी विषय पर कह रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है, निजी तौर पर मानना है, जितने भी हमारे अघोर पंथ के हैं, आप क्योंकि आदेश बोलते हैं तो आदेश नाथ पंथ से जुड़ा हुआ है। जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं वो जब एक दूसरे को संबोधन करते हैं तो आदेश बोलते हैं। तो नाथ पंथ से जुड़ा हुआ आदेश। हाँ, मैं वही मैं कह रहा हूँ आदेश। लेकिन मेरा ये मानना है महाराज जी कि इन सब चीज़ों की, आपने बीच में साईं बाबा का भी नाम लिया और सब चीज़ों का लिया, मुझे लगता है कि जो असली हमारे अघोर पंथ के या अग्निवेताल क्रिया के जो लोग हैं, अग्निवेताल में शब्द इस्तेमाल, साधारणतः टीवी या कैमरे पर आके इस तरीके के चमत्कार से बचते हैं जी। और जो आप कर रहे हैं, मैं उसमें उतना यकीन नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं खुद इस विद्या से कभी ना कभी जुड़ा रहा। इसको आप अपनी निंदा मत समझिएगा, ये मेरी भावना है। बहुत सही, ठीक है। मेरा ये मानना है कि ये भभूत निकालना, कैंसर का इलाज करना, देखिए प्रभु आप हमसे बुजुर्ग हैं। नहीं मैं 70 साल का आपके चरणों का धूल हूँ। अरे महाराज, मैं तो खैर मैं इतना ही आपसे कहूँगा कि ये जो भी आप कर रहे हो ठीक है, किसी को मनोवैज्ञानिक तौर पे सहारा देने के लिए उचित है, लेकिन इन सब क्रियाओं से मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर पूरा धर्म या स्मशान या अघोर पंथ की जगह है। इसमें मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चमत्कारवाद या बाजारवाद ज्यादा है। आप पैसा नहीं लेते, आपने खुद का, मैं भी मानता हूँ नहीं लेते, साधारण जीवन जीते हो मानता हूँ, लेकिन मुझे इसके अंदर जो आपकी क्रियाएं हैं या जो आपकी शक्तियां हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मैं इतना आपसे कहना चाहता हूं, मैं इसको सीधा धर्म क्षेत्र से और चमत्कारवाद से न जोड़ के इसको अतिरिक्त वे में ले जा रहा हूँ कि ये एक शो ऑफ, प्रभु ये एक शो ऑफ। ठीक है, मतलब इसको आपने एक आडंबर का रूप दिया। आडंबर तो मैं इसको शो ऑफ आ रहा हूँ डॉक्टर, ये आपकी एक प्रेजेंटेशन बना अब एक बार जवाब लेते हैं बाबा का, उसके बाद। और मैं आप ये एक निवेदन और ये है, ये इस तरीके से देखो बाबा जी, मैं तो ये मानता हूँ कि आपको मंत्र सिद्ध होंगे, सारी चीजों, ये इस तरीके से कट वगैरह लगा के और ये बली वली ये देना, ये कृपया ना करा करिए, ये थोड़ा सा मुझे उचित नहीं लगा। बाबा का एक बार जवाब लेते हैं, उसके डॉक्टर साहब आपको शामिल करेंगे। बाबा जवाब देंगे क्या अजय गौतम जी का? जी अजय जी, आपने कहा ये आडंबर है, वाकई में मानता हूँ आडंबर है, मैं भी कहता हूँ ये आडंबर है। अभी भी मैं कह रहा हूं आपके सामने है, ये अभी भी आडंबर है ये। तो फिर बाबा वो जो दावे आपने किए, अगर किसी चीज को देखना है पंडित जी, गुरु जी, महाराज जी, जो दावे आपने किए कि कैंसर के लास्ट स्टेज 1 महीने से भी कम, उसको भी ठीक कर देंगे, फिर वो क्या था अगर ये आडंबर था जो आपने दिखाया? उपचार की मैंने कहा, उपचार की बात किया मैंने, कैंसर पेशेंट की बात किया मैंने, उपचार की बात, उसी की बात मैं पूछ रहा हूं। तो अगर ये भी आडंबर था जो आपने अपने रक्त के साथ किया, अपने खून के साथ किया, तो फिर उस पर कैसे, फिर उस पर कैसे यकीन करें? फिर वो आडंबर क्यों नहीं? हाँ वो भी आडंबर है।
हैं? ये आडंबर आपके सामने कर रहा हूं, ये भी आडंबर है। ठीक है। दूसरी बात, अब ये जो डॉक्टर साहब गौतम जी बात करना चाह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि जो आपने जो ये चैलेंज किया है, 1 महीने के अंदर बच्चा का जिंदा रहेगा, 1 महीना 1.5 महीने के लिए जो भी डॉक्टर कर दिए, मैं 4 खुराक की दवा दे बताऊंगा बस। अगर उनकी हिम्मत हो तो मैं जो बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिकल करके देख लें। इसके लिए आपको कोई भी जो आपके कंपनी के हो, चाहे गौतम डॉक्टर साहब हैं, चाहे कोई, मैं उनको इस सीक्रेट ये चीज़ बताऊंगा और इसको करवा के दिखाऊंगा। अच्छा, अब एक काम करते मैं हैं। इस चीज़ को शो ऑफ नहीं करूंगा। मैं बोलिए तो आप आइए, पत्रोचार करना है तो पत्रोचार कर लें। नहीं बाबा, अब देखिए, जो बातें हो रही है ऑन करें। कैमरा हो रही है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे साथ मेहमान हैं, मेहमानों के मन में क्या है। अब आपने कहा ना कि आपके पास तो वो दिव्य दृष्टि है, तो उससे आप समझ रहे थे कि बहुत जिज्ञासा है और वो नहीं मानते हैं। तो ये इनके अपने तर्क है, जो आपने कहा उस पर ये प्रश्न उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इनके प्रश्नों का उत्तर साथ साथ देना पड़ेगा, तभी तो शायद ये समझ पाएंगे या फिर आप समझा पाएंगे। मैं डॉक्टर साहब से आपकी बात करवा रहा हूँ, मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर साहब डॉक्टर विनोद रैना है। अब वो आपसे बात वो करेंगे। प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हाँ। ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे तभी तो मालूम होगा। बाबा नमस्कार। बाबा मेरा नाम डॉक्टर विनोद ये रैना है। लीजिए। बाबा मेरा नाम डॉक्टर विनोद रैना है। मैं HIV स्पेशलिस्ट हूँ। मैं HIV इन्फेक्शंस को देखता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत डॉक्टर साहब। बाबा आपको मेरी बहुत आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके अपना हाथ ऐसे मत काटा करो और अपना ब्लड बाकी लोगों के हाथ में देते हो, कंटेमिनेशन करते हो। बाबा इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे इन्फेक्शंस आप फैला सकते हो। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आगे से मेहरबानी करके आप कभी भी अपना खून किसी चीज़ पे लगा के फिर वो चीज़ आप हमारे किसी भी बंदे को देते हो, हाथ में रखते हो, उससे इन्फेक्शन हो सकता है, कंटेमिनेशन हो सकता है। मेरे को ये समझ नहीं आया आपको ये चमत्कार करने की ज़रूरत क्या पड़ी। आपने एक फाइल में एक सिक्का रखा, फिर उसके बाद आपने उसकी पूजा की, फिर उसने उसके ऊपर पानी गंगा जल डाला, फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर रक्त डाला, फिर उसके बाद वो बबूत बन गई। बाबा ये आप क्यों कर रहे हो? ये हमको पता है कि ये सारा जो भी आप कर रहे हो ये एक आंखों का धोखा है। आंखों को आप लोगों को लुभा रहे हो। आपको ये चमत्कार करने की क्या जरूरत है? आप इतने बड़े विद्वान हो, आप इतने बड़े महात्मा हो, आपको क्या करने की जरूरत है? और दूसरी चीज, आप कहते हो कि मैं कैंसर के 4th स्टेज पे पेशेंट को ठीक कर सकता हूं। बाबा नहीं बचा सकते। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता, मैं पूरी टीम, न्यूज नेशन की टीम लेके आपके यहां पर आऊंगा। आपको अगर आपने 4th स्टेज के, अगर आप 1st स्टेज के कैंसर को हटा दोगे ना बाबा, मैं आपके पैर धो के पी लूंगा। आप पहले समझ रहे इस चीज को। आप लोगों को धोखा दे रहे हो, आप लोगों को। ओके डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। आप देखिए, जब एक डॉक्टर साहब, मैं आपके डॉक्टर साहब जवाब भी एक्सेप्ट किया, आपके चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया। चलो चैलेंज इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इनके साथ हम पेशेंट के पास भेज देते हैं। ये बात नहीं कर ठीक पाएंगे है। सब, कभी और हम तो है। उस पर ट्राई करते हैं कि अगर बाबा हो नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे आप? फिर ये आप छोड़ दोगे? रोहित सर, जी बाबा, सर, 1 मिनट। जी बाबा, बोलिए। अगर वो प्रैक्टिकल करना चाहे, मैं दवा बताता हूँ, वो करके देख ले। वो डॉक्टर साहब सुन रहे हैं बाबा आपको। हाँ सर, बताओ सर। टीवी पर आप और डॉक्टर साहब ही हैं। कर लेंगे। बताओ सर, आप बताओ, मैं सुन रहा हूं सर। हाँ डॉक्टर साहब, जी एक एक्सीडेंटल केस कोई भी आपको मिले, जी सर। जो डेड बॉडी, एक्सीडेंटल डेड बॉडी, पहले बार जो है 50 ग्राम में चिकन मंगा लीजिए। अच्छा और उसको टुकड़ा टुकड़ा काट लीजिएगा। अच्छा। और ऊपर की के उसको पीसेस काट लीजिएगा। जी सर। और उसको देसी घी में बाबा, मुझे लग रहा है कि ये गरम बातें पानी में बॉईल करके बाबा सुनिए ना बाबा, हम एक नेशनल टीवी पे हैं और जो प्रक्रिया आप बता रहे हैं ना, तो हो सकता है कि दर्शकों को वो प्रक्रिया बहुत ज्यादा उचित नहीं लगे। मैं उस तंत्र साधना उस पर नहीं जा रहा। डॉक्टर साहब अपनी चैलेंज को लेकर आ रहे हैं, वो आपके सामने आएंगे। और कितने दिन की प्रक्रिया होगी उस इलाज की बाबा? मैं डॉक्टर साहब, इसीलिए मैं कहा कि आप प्रैक्टिकल करना चाहिए। इफ यू हैव द पावर ऑफ एनीथिंग, डॉक्टर साहब, इफ यू हैव द पावर,
If you believe or don't believe, I show you if you have any cancer, I accept your challenge and everything, sir. सर इसमें प्लेजर, बट माय क्वेश्चन मैं आपके चरणों का धूल हूँ, मैं आपको इसको करके दिखा दूंगा। Sir, अगर it's my करने वाले pleasure. की ताकत होगी कर ले। Sir, it's my pleasure that you are a very great guru and you are Yes, sir. Aghori Baba. But my request is, sir, please. No, I am when you not are great talking, guru, I am a sir, I'm when, just a sir, video जब आप ऐसे बात करते हो ना, जब आप ऐसे बात करते हो कि मैं इस बीमारी को ठीक कर सकता हूँ, उससे क्या होता है, जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, जो मुफलिस होते हैं, जो मजबूर होते हैं, वो जी। आपके चक्कर में आते हैं और दवाई बंद कर देते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती है। सर जी। अगर आप ये बोलते ना, अगर आप ये बोलते कि देखो बाबा, आप बेटा आप अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करो, डॉक्टर के पास जाओ, अपना इलाज कंटिन्यू करो और ये मेरी बबूत है, इसको भी खाओ, इससे हो सकता है तेरे को फर्क पड़ेगा। ये चीज अलग है। दवा के लिए मैं मना नहीं किया। अरे आप गलत समझ गए बाबा। बस खाली एक रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुनो। देखिए उनकी दवा बाबा चलते को रहे, फूड मैं इलाज 4 की खुराक जरूरत है केवल देना कर जा रहा हूँ। अच्छा बाबा, एक प्रश्न मैं पूछ लूं क्या? अगर ये डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं या फिर आप जो कह रहे हैं कि कैंसर के 4th स्टेज के पेशेंट को आप ठीक आदेश कर बोलिए। देंगे, तो भारत सरकार इतने हॉस्पिटल्स पर खर्चा क्यों कर रही है बाबा? उन पे तो कृपा फिर आपकी बरस जी। सकती थी। ऐसे में आप भी कोई सलाह भारत सरकार को दे दीजिए। रोहित भाई, जी 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 अगर उनको विश्वास नहीं है तो इसलिए मैं प्रैक्टिकल के लिए मैं बताया। जी। मैंने आपसे कहा था कि इस चीज को बड़ा सीक्रेसी में बताऊंगा, आपको बोला भी। हाँ। लेकिन आपने कहा नहीं डॉक्टर साहब इसको पता लगाना चाह रहे हैं। उनसे ये पूछिए, एक डिजीज दूसरे डिजीज को मार सकता है। ये जो आप सेम डिजीज रहेगा, सेम आपकी डिजीज आवाज दूसरे डॉक्टर डिजीज को साहब भी मारेगा। सुन रहे हैं, अजय जी भी सुन कैंसर रहे हैं, को नीति जी कैंसर भी ही सुन मारेगा। रही है। आप जो भी बोल रहे हैं सब सुन रहे हैं और वो डॉक्टर साहब भी अब आपसे जुड़े हुए ही हैं। लेकिन मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ, जी, फिर मालूम है। नीति जी से भी। लाइव चल रहा है, वो भी मैं जान रहा हूँ सर। जी, एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ, फिर नीति जी से आपकी बात करवाऊंगा। एक वीडियो मैंने देखा था, एक वीडियो जरा मैं प्ले करवा रहा हूँ, आप लोग भी देखिएगा जरा। बाबा स्मशान में कोई क्रिया कर रहे अच्छा हैं जी। और अंडे और मुर्गे वहाँ पे रखे हुए हैं। अच्छा तो ये वीडियो प्ले कर हाँ। दीजिएगा। और बाबा मुझे ये बता दीजिए, ये जो मुर्गा क्रिया नहीं हो है, रही है, अंडा है, जायफल है, नींबू है, पूरे क्योंकि- सामान है। हाँ पूजा पाठ में तो ये सब वर्जित होता है ना, तो हाँ। फिर इसकी क्या जरूरत है? इस श्मशान साधक को किसी से पूछिए क्या क्या करते हैं, साधना करने वालों से पूछिए कि क्या क्या तो मैं इसलिए आपसे क्या-क्या पूछ रहा हूँ होता बाबा, मैं तो इसलिए आपसे पूछ रहा है। हूँ। अगर यही आपको देखना है तो ये संडे के जो है क्या करें, ये आप आइए। हाँ जी, हाँ जी। ये जो मांगता है, जो चाहता है, पहले हम लोग एकत्र कर लेते हैं अच्छा, कब क्या मांग ले उठ के। अच्छा। और ये क्रिया की क्यों जाती है? जी, ये क्रिया शांति, घर की शांति और घर में जैसे बाधाएं होती है, उत्पन्न होती है, उसकी बलि दी जाती है। अच्छा, नींबू की है, जायफल की है, लौंग की है, आपके सुपारी की है, सफ़ेद कोहड़ा की है, नारियल की बलि है, फिर धुआंस है, लोबान है, रायल है, अब कमलगट्टा है, बहुत कुछ से अंडा भी है, अंडा भी बहुत है। कुछ सामान रहता हाँ है। अंडा भी है उसमें। पूरी तांत्रिक विद्या है मेरे को। जी हाँ। हाँ अच्छा, मैं अब डॉक्टर नीति शर्मा से बात करा रहा हूँ, ये भी हिंदू धर्माचार्य। नीति हाँ, जी- अघोर विद्या में, तंत्र विद्या नहीं, अघोर विद्या। अघोर विद्या में, ठीक है ठीक है। मैं गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। वो आपने ये साधना देखी और देखिए अघोर पंथ बिल्कुल अलग है, वो ठीक है आप लोग भी जानती होंगी, लेकिन जो बाबा कह रहे हैं आप उनसे आश्वस्त हैं, जो चीज़ें वो क्लेम कर रहे हैं, या फिर आप बाबा से कुछ और प्रश्न पूछना चाहती हैं? अब आप सीधा उनसे जुड़ गई हैं, उनसे पूछ सकती हैं, बात कर सकती हैं। बाबा आपको बहुत बहुत प्रणाम। अघोर साधक हैं आप शमशान में साधना करते हैं और जिस आदेश- प्रकार आदेश की बेटे। साधना बाबा आप करते हैं उसके प्रभाव से आप कह रहे हैं कि जी। अभी आपने खुद चैनल पे बोला कि आपने जो भी क्रिया जी। करके दिखाई, एल्यूमिनियम फॉयल को ब्लड के साथ और बोन के साथ रिएक्ट करके, एक माइट भी केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, आपने एक बबूत दिखाई। और जैसे ही आप पे प्रश्न आया कि आप कागज़ के साथ या फिर कपड़े के साथ अगर ये क्रिया करें, तो आपने सीधा जी। मना कर दिया। आपने कहा ये मैं शमशान में कर सकता हूँ लेकिन यहाँ पे चैनल पे प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। उसके बाद आपने खुद इस बात को एडमिट किया कि आप आडंबर कर रहे हैं।
जब आप आडंबर कर रहे मैंने हैं। आपके चैनल पे, वहाँ पे चैनल ऑफिस में आके मैं दिखा दूँ बाबा मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपको ये आडंबर वो आप करने लोग की बात है। आपको ये आडंबर करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और अगर आप कैंसर पेशेंट्स का इलाज कर सकते हैं या आपने करा है तो उसको आप प्रमाणित विश्वास करिए, नहीं मान रहे थे क्योंकि लोग। देश में और विदेश में नहीं, विश्वास नहीं मान रहे थे। यहाँ पे कोई पेशेंट विश्वास तो आपको कायम करना पड़ेगा, प्रमाण के साथ ही विश्वास कायम हो सकता है। अभी जो आपने दिखाया, आप अपनी बात को खुद ही खंडित कर रहे हैं, अपनी क्रियाओं को खुद ही आडंबर कह रहे हैं। आप जब खुद ही अपने आप पे अपनी क्रियाओं को आडंबर कह रहे हैं तो आपको तो अपने स्वयं पे विश्वास नहीं है, तो हम आप पे कैसे विश्वास करें? पहली बात। दूसरी बात, कुछ कह रहे हैं, एक नीति जी वो कुछ कह रहे हैं, किसी को आप बुला रहे हैं शायद। मैडम अभी दो पेशेंट बाहर आए हुए हैं। अच्छा, दो पेशेंट आए हुए, आपके प्रश्न का जवाब वो दो आप पेशेंट। उन लोग से पूछिए क्या था और कैसे हैं और क्या हुआ। ठीक है बाबा, बुला लीजिए। पेशेंट्स की रिपोर्ट्स ज्यादा बोलेंगी, वो झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, इसका प्रमाण तो रिपोर्ट्स ही बताएंगी ना उस पेशेंट की। नीति जी बात कीजिए नीति जी, वो सुन पा रहे हैं आपको। नहीं बुला लो बाबा आप आखिरी बार कब गए थे डॉक्टर से मिलने? मम्मी को बुला बेटा, मम्मी को बुला ला। बाबा जी एक सवाल पूछूं बाबा जी? हाँ बेटा। मैं बड़े सम्मान, बोलिए, आदेश करिए। मैं बड़े सम्मान के साथ एक बार पूछ रहा हूँ आपसे, आप पिछली बारी कब गए थे डॉक्टर से मिलने? बोलिए। आप पिछली बारी कब गए थे डॉक्टर से? थोड़ा समय लगता है, आपके नहीं। प्रश्न पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। कौन से डॉक्टर से? मतलब कभी भी किसी से मिलने, अपने आप को दिखाने के लिए? 22 सितंबर सन 1991 को सबसे पहला एक्सीडेंट हुआ था मेरा, तो डॉक्टर आई विश्वनाथ थे डॉक्टर, उन्होंने जो है मेरा जो है ऑपरेशन किया। उसके बाद नहीं गए? 26 जनवरी 2007 में जो मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ, वहाँ से क्या कहते हैं भभुआ के पास। अच्छा। तब क्या कहते हैं आपका DLW पे एक डॉक्टर है, उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। अच्छा, तो एक बार दिखा लो बाबा जी अपने आप को। चश्मा पहना है बाबा ने, वो भी तो बाबा डॉक्टर के आपका पास है। एक्सीडेंट फैमिली हुआ। डॉक्टर हैं जो क्या है होम्योपैथिक नहीं, दवा देते हैं। मैं बाबा जी ये कह रहा हूँ, एक बार जब भी, अभी तो क्या है दिवाली है, आप व्यस्त हो जाओगे क्रियाओं में, क्योंकि पंच महापर्व आएंगे ना 5, तो आप थोड़े व्यस्त हो जाओगे साधना में, मैं समझ रहा हूँ, शमशान की साधना में, अग्नि वेताल की साधना में। तो भैया दूज के बाद एक बार आप खुद को एक बार डॉक्टर को दिखा लो, मेरा निवेदन है आपसे, एक बार दिखा लो, हो सकता है ठीक रहो, आप भी थोड़ा ठीक हो जाओ। अच्छा ठीक है अजय जी, अब एक वीडियो और मैं दिखा रहा हूँ, नीति जी बात करेंगे। बाबा एक वीडियो और मैं दिखा रहा हूँ, नीति जी इससे जुड़ा एक प्रश्न पूछना चाह रही थी, इसलिए वीडियो दिखा रहे हैं। इसमें शायद प्रेत बाधा से मुक्ति के कुछ दिखा लीजिए, हम लोग को सब वीडियो आपके पास भेजा गया है, देख लीजिए। ये कोई प्रेत बाधा की बात यहाँ पे सामने आई इस वीडियो में, जो हमें पता चला कि कोई एक लड़का है जो आपके पास बैठा हुआ है, आप पलंग पे ऊंचे जगह पे बैठे हुए हैं और हाथों में आप कोई क्रिया कर रहे हैं, और जब तक वो क्रिया हो रही है वो लड़का बुदबुदाया जा रहा है, बोले जा रहा है, और अचानक से फिर आप कुछ हाथ पे कुछ करते हैं अपने और वो शांत हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये क्या था बाबा? ये उनके अंदर उनके आत्मा में ब्लैक मैजिक कोई किया था, मतलब जो किसी को जो पकड़ के जो है इनके ऊपर कुछ चढ़ाया गया था। तो ये आपने किया क्या अपने हाथ में? जिसको जो है हम लोग खाली, मैं बैठा चौकी में बैठा था, खाली अपना मंत्र पढ़ रहा था, वो अपना जो है वो हैदराबाद से आए थे। अच्छा, हैदराबाद के बच्चे थे वो सब। अच्छा, यानी आपके भक्त तो देश के अलग अलग हिस्से में भी है। अभी आना है तो देखिए 31 तारीख को कनाडा से आदमी आ रहा है। पैन वर्ल्ड है, पैन इंडिया नहीं जी, मतलब देश के बाहर भी। नीति जी आप थोड़ी हैरान लग रही हैं। तमिलनाडु में है, मैं केरल हैरान में इसलिए है, हो रही हूँ बेंगलोर में रोहित है, जी। कर्नाटक बाबा में नीति जी कुछ कह रही हैं है, आपको? ऊटी में है, मैं हैरान इसलिए हो रही हूँ कलकत्ता बाबा, में है, बिहार में है, सासाराम में है। आपकी साधना पे हाँ मेरे जी, पे कोई बोलिए प्रश्न मैडम। नहीं है, आपने कोई सिद्धि प्राप्त करी है, लेकिन आप प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं कि आप कैंसर का जैसी बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। मेरे को डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए, किसी की जुबान पे मैं विश्वास नहीं करती। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने अभी बोला डॉक्टर साहब को कि मैं आपको दवाई बताता हूँ, आप प्रैक्टिकल करिए, और दवाई आपने क्या बतानी चालू करी कि हम सुन भी नहीं पा रहे थे। ये जो दवाई लाइव चैनल पे बता रहे हैं, और कोई, मैं तो कहती हूँ मंद बुद्धि है, मूर्ख इंसान इस पे अगर विश्वास कर ले, तो आप किस तरीके का सनातन, किस तरीके का अघोर का शास्त्र, किस तरीके का तंत्र का शास्त्र आप समाज को दे रहे हैं।
आप समाज को किस प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको आभास है कि आप क्या चीज बोल रहे हैं, खून काट के आप अपना दिखा रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरीके की बलि की क्रिया दिखाना, तब आप अघोर पंथ को नहीं, तब आप अघोर पंथ को नहीं समझ पाएंगे। तंत्र को नहीं बारे में जानती, आप कुछ मैं अघोर तंत्र को नहीं जानती, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अघोर तंत्र का नाम लेकर नहीं, जब तक आप अघोर पंथ के बारे में आप समझेंगे नहीं, तब तक अच्छा आप मुझे बताइए, अगर किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, नहीं, तंत्र के नाम में मैं अघोर साधना की बात कर रहा हूँ, तो खा लेगा। तो अब तक तो मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस ग्लोब कैंसर से मर रहे हैं। तो आपका अगर इतना आपका सार्थक, इतना सिद्ध उपाय है और इतने अगर आपके वो करके देखिए, तो वो करके देखें। मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, आपने कैंसर देखिए मैडम, इलाज किया, तो ये सब वो कैंसर पेशेंट अच्छा एक बार सुन लीजिए नीतीश जी सुन लीजिए, फिर आप प्रैक्टिकल देखता हूँ, प्रैक्टिकल का जो है नाम लेता हूँ, बस आपका प्रैक्टिकल सर्वोपरि। अब आपके प्रैक्टिकल के माध्यम से मैं कहती हूँ आपने 10 लोग कैंसर के ठीक करे होंगे आज तक। आपकी 70 साल की उम्र है और आपकी उम्र को मेरा बहुत सम्मान है। क्या वो 10 लोग आगे 20 लोग लेकर आए? क्या अगर कोई एक पॉइंट, कोई एक पेशेंट चुन लीजिए ना, 10 में से कोई एक पेशेंट तो वो चुन लीजिए, क्यों नहीं चाहेगा कि सबका कैंसर ठीक हो? आपके पास कोई ना तो प्रमाण है, ना कोई आपके पास ठोस सबूत है। आप केवल आडंबर, खुद ही तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं आडंबर कर रहा हूँ, और उसके बिहार बाद कह रहे हैं कि बिहार हम आइए, विश्वास बिहार में करिए। आपको मैं क्या बात कैसे करवा दूं? विश्वास करें बाबा आप पर? हम आप पे कैसे विश्वास मैं भी करें? बिहार से बात करवा दूं? किससे बात करवा दें? मत कीजिए, सॉरी, बंद कीजिए यार कैमरा, बंद बाबा अब पोल खुल गई है तो कैमरा बंद कर दीजिए, पोल खुल गई है तो बंद कर दीजिए। अरे आपको आप प्रमाणित करिए ना। बाबा को खुद इलाज की जरूरत बाबा है, आपको आपको मानसिक इलाज की आवश्यकता है। ठीक है। अच्छा बाबा मैं रोहित बोल रहा हूँ। मैं आप तो बाबा आप ज्ञानी वो हैं। बात सही कहा क्या मेरे को? नहीं सुनिए ना बाबा, आप तो ज्ञानी हैं और आप तो इस बात का रोहित जी सुनिए ना बाबा, देखिए इनके प्रश्न है ना ये, तो बाबा आप तो समझ ही रहे थे कि आपने शुरू में कहा था कि इनको मेरे पे विश्वास नहीं होगा। तो बाबा थोड़ा धैर्य के साथ एक बार सुन लेते हैं ना, क्योंकि इनके तर्क होंगे ना, और विज्ञान की कसौटी पे तो प्रश्न रहते हैं बाबा। और आप जैसा ज्ञानी है जिसने घर बार 21 वर्षों तक त्याग दिया, वो इतनी जल्दी संयम कैसे खो सकता है, धैर्य कैसे खो सकता है? तो एक बार इनको समझ अगर है वो पॉइंट, तो समझाना आपको होगा बाबा। मैं संयम नहीं खो रहा हूँ, जब वो समझ नहीं पा रहे हैं अघोर विद्या क्या होता है। अरे हम बनारस में रहे भैया, हरिश्चंद्र घाट अच्छा वो पर डॉक्टर रहे। साहब है ना? हाँ डॉक्टर हम नहीं साहब, एक समझ सेकंड पा रहे अजय जी, क्या? वो डॉक्टर साहब से बात हेलो। करना चाहिए। हाँ जी डॉक्टर सर, साहब, नहीं डॉक्टर साहब है ना? हाँ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब आप जो पैथोलॉजी को समझते हैं, पैथोलॉजी क्या है? जी सर बताइए। पैथोलॉजी आप लोग करवाते हैं ना? पैथोलॉजी में आप लोग चेकअप करवाते हैं? जी करवाते हैं। आप यो दीजिए, आप मैं खा के आपको बता दूं क्या क्या डिजीज है, आप बताएंगे? ओके डॉक्टर साहब से सवाल ऐसा आप बता है, देंगे? वो अघोर पंथ में कह रहे हैं ये क्रिया कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और वो उन्होंने आपको चैलेंज किया कि आप तो पैथोलॉजी टेस्ट कराते हैं, यूरिन और कल्चर टेस्ट करवाते हैं। वो स्मेल से तो पता तो चल सकता है, लेकिन लीजिए जी, आप इधर भी बोल रहे हैं उधर भी बोल रहे हैं, उनकी तर्क की मैं जवाब दे रहा हूँ, सवाल की उत्तर में दे रहा हूँ। वो थोड़े सरप्राइज हो गए थे, सरप्राइज हो गए थे कि आपने क्या पूछा, परीक्षण तो ये करके उनको जो है समझा। परीक्षण करके निकालेंगे, मैं एकदम सामने आपको पूरा डिजीज बता दूंगा जी। मतलब आप पैथोलॉजिकल रिपोर्ट दे देंगे, यूरिन कल्चर और इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ फिर तो कोई जरूरत ही नहीं। फिर हाँ तो वो कह रहे हैं, वही आपको चैलेंज कर रहे हैं वो बाबा, वो आपको चैलेंज कर रहे हैं। नहीं सर, मैं ये जी तो नहीं रोहित ले जी, सकता, ये रोहित तो मेरे जी, को मेरे समझ के बाहर है। रोहित जी, आपका यूरिक एसिड बता देंगे, रोहित जी, क्रिएटिनिन हाँ। बता देंगे, आपका कौन सा हार्मोन कितना है ये बता देंगे, कि आप का ब्लड। हाँ वो दिस इज व्हाट ही इज क्लेमिंग। हाँ वही क्लेम कर रहे हैं। एंड उसके बाद भी स्वैलो कर लेंगे। बाबा आपको देखिए, अघोर में आपके तंत्र में शमशान क्रिया में आप मांस भी खाते होंगे, आप खोपड़ी के अंदर होंगे, आप जो भी करते हैं वो आपकी निजी आस्था और निजी व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था को आप समाज के अंदर इस तरीके की बात करके आप समाज को कितना दूषित कर रहे हैं, इसका आपको आभास क्यों नहीं हो रहा है? आप जाइए ना शमशान में जाके, क्योंकि मुझे मानसिक रूप से आप एक तो स्टेबल नहीं लग रहे। बाबा मेरे पिता तुल्य है, आपका बहुत सम्मान है, लेकिन आपके इस आडंबर से जो आप खुद क्लेम कर रहे हैं, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप समाज को कितना मिसलीड कर रहे हैं। आज उस इंसान का जो कैंसर से पीड़ित है, अगर वो एलोपैथी ट्रीटमेंट लेता है, कोई और जो चिकित्सा जो वैलिड है
उससे उसको जीवन दान मिल सकता है। लेकिन आप यहाँ पे कह रहे हैं इन ह्यूमन चीज को क्यों प्रमोट कर रहे हैं आप समाज के अंदर? रोहित जी समाज में एक सेकंड, अजय जी को शामिल करूंगा अब, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। अजय जी, आप बड़े मुझे लग रहा है कि निराश हैं, थोड़ा सा कुछ बात करना चाह रहे थे क्या बाबा से? बाबा मैं उनको बता दूं, आप बाबा अजय जी अब आपसे बात कर रहे हैं। अजय मैं गौतम, आपको बताऊं सर, हम लोग नाथ परंपरा से भी जुड़े रहे, बनारस में पले बड़े, वहां घाटों पर ये सब चीजें होनी आम खास बात है, ठीक है। लेकिन मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना है अघोर पंथ की साधना करने वाले खुद क्या करते हैं वो उनका निजी जीवन है, उसमें मैं नहीं जाता। मैं भी तो वही बोल रहा हूं। लेकिन आप बाबा किसी दूसरे आदमी को, एक पेशेंट को कह रहे हो, ये ऑफेंस है। ये आप, मैं कह रहा हूं कि ये कहीं से लेके कहीं अघोर पंथ में लिखा ही नहीं है, ये अघोर पंथ की साधना में ही नहीं है। ये आप जो कर रहे हो आप वैसे ही दूसरे को बना दो, ये कहाँ है? मुझे मैं बड़े सम्मान से कह रहा हूँ, आपको इलाज की जरूरत है, आप ये सब चीजें छोड़ दो। अजय जी जवाब बाबा बोलिए। आप दूसरे को कैसे कह सकते हो कि आपकी परंपरा का पालन करें? जवाब ले लें। आप खत्म हो गया बाबा, करो, लेकिन आप एक क्लाइंट को कैसे किसी बीमार आदमी को अजय जी अब जवाब लेते हैं। अजय जी करके। जवाब लेते हैं। बाबा, आप अभी तक मेरे जितने भी क्लाइंट हैं उन लोग क्लाइंट से पूछ लीजिए कि बाबा से कितना पैसा आपने दिया और बाबा कितना पैसा लेके आपका पैसे की बाबा, बात पैसे ही नहीं की बात नहीं है, है। पैसे की बात ही नहीं है। 50 सैकड़ों में आपको जो एड्रेस दे बात पैसे की नहीं है पैसे की है बाबा, ही नहीं। बाबा भ्रम फैलाने की है, समाज को दूषित करने की है, सोसाइटी सर, समाज को मैं इनह्यूमन जब बनाने ठीक की करता हूँ है, तब जाके आदमी हमको मानता डॉक्टर है। रैना। समाज को इनह्यूमन बनाने की बात है बाबा। सर देखिए क्या डॉक्टर रैना सर ऐसी चीजों से देखिए क्या होता है। अभी 3 हफ्ते पहले मेरे पास एक पेशेंट आया, मेरा रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार, उसको प्रोस्टेट कैंसर था। तो मैंने उनको बोला कि आप जाइए पेट स्कैन करिए और आप पता करिए कि कहाँ पर इन्फेक्शन फैला है। सर उन्होंने पेट स्कैन करा, ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं फैला था। फिर उन्होंने किसी बाबा के पास गए, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। 3 हफ्ते के बाद वो आज आए, आज उन्होंने रिपोर्ट कराई। यकीन नहीं मानोगे कि अब वो कैंसर फैल चुका है, 3 हफ्ते में बहुत ज़्यादा फैल चुका। वो हड्डी में चला गया, वो ब्लड में चला गया। मतलब कंक्लूजन कहना क्या चाह रहे हैं कि मतलब बाबा के टाइम वेस्ट हो रहा है बेसिकली। पहले समझिए आप, देखिए 3 हफ्ते में एक जो छोटी बीमारी थी वो बड़े बीमारी में चेंज हो गई। कि जब आप मान के चलिए ऐसे बाबा जब बड़े स्टेज पे बोलते हैं कि हम 4th स्टेज 3rd स्टेज कैंसर को ठीक कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो गोल्डन टाइम है पेशेंट का वो वेस्ट होता है। मेरा कहने का ये मतलब है कि भाई आप अपना टाइम जो है ना, इंपॉर्टेंट टाइम, जो टाइम आपको पैथोलॉजी लैब में देना चाहिए। मैं बस एक फाइनल रिएक्शन बाबा आपका लूंगा। बाबा, यहाँ पे जो मेहमान मेरे साथ बैठे हैं जिनसे आपने अभी बात की, इन सब ने एक तरह से आपकी क्रियाओं को लेकर प्रश्न उठाया। आपको सादर पूर्वक उन्होंने ये जरूर कहा कि आपका सम्मान, लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं उससे वो कन्विंस नहीं रहे और सीधा सीधा आपको आडंबर करार दे दिया गया। यानी आप जो क्रिया कर रहे हैं उसको इन्होंने आडंबर कह दिया है। मैं फाइनल कमेंट आपका लूंगा। बाबा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं उनके जो है बातों, रोहित सर। जी सर। रोहित सर जी बाबा बोलिए ना। रोहित सर, मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। जी। ये सब कभी भी अघोर पंथ को जब तक जो है वहाँ खड़े होकर नहीं देखेंगे तब तक ही कॉन्ट बिलीव। आई गेव यू द रिटन चैलेंज, इट्स टू बी श्योर। ये कभी विश्वास नहीं मान सकते। जब पड़ेगा इन लोग के ऊपर तब किसी के पास जाएंगे, कोई बताएगा इसको ऐसे करो, तब वो खुद बताएंगे कि यार somebody has told me you do that like that। बाबा लेकिन फॉइल में कॉइन को गला के उसको बबूती बना दिया। हिंदू आज के जमाने में कौन हिंदू बढ़िया है? नहीं, हिंदू में ये बतावे कि 2 नाभि का भगवान कौन था और 2 नाभि का इंसान कौन था। मैं सब भाई आडंबर छोड़ दीजिए। बताओ सर। ये प्रश्न आपसे, आप लोगों से, अजय जी से और नीति जी से। अब सर 2 नाभि का भगवान कौन था और 2 नाभि का इंसान कौन था? अब 2 नाभि का भगवान विष्णु के लिए भी कहा जाता है, ठीक है। उनके नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और कई हमारे यहाँ इस तरीके की धारणा है। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ उस बात को लेके, शमशान की भी एक अपनी मर्यादा है महाराज, उसके लिए भी अग्नि बेताल है।
असुरा यातु धानश्च पिशोचरका राक्षसा डाकिन्नु यक्ष वेतालः योगिन्य पूतना शिवा जृंबका विद गंधर्वा नाना विद्या धरानगा सौम्य भवन्तु तृप्ताश्च भूत प्रेतः सुखावह। वो कोई ऐसे एक्सपेरिमेंटल चीज नहीं है कि शमशान में जाके आप उसकी मर्यादाओं का भंग कर दोगे। वही शमशान की राख है जिसका महाकाल का अभिषेक होता है, जिससे वही शमशान की राख है जिसे नाथ और बाकी के लोग अपने शरीर पर धारण करते हैं, तो उसकी भी एक पवित्रता है। There you are. मैंने आपसे यही पहले कहा, हाँ बाबा जल्दी से मैंने यही अपनी बात कहा कि हम लोग राख से ही जो हम लोग के ट्रीटमेंट करते हैं, राख से ही हम लोग काम करते हैं। बस ये मैं समझ गया। ठीक है। वैसे बाबा मैं जाते आते एक कॉम्प्लीमेंट आपको दूंगा, आप इंग्लिश अच्छा बोलते हैं और इसी में मैं चाहता हूं कि आप जो है मैसेज भी दे दीजिए यहाँ बैठे मेहमानों को जो आप पे विश्वास नहीं कर रहे थे। नहीं सर, थैंक यू। इंग्लिश में एक मैसेज जो चाहिए। करे या न करे उसको प्रैक्टिकल देखना है तो वंस यू कम इन माय प्लेस देन आई कैन शो यू ऑल काइंड्स ऑफ द डिजीज, आई कैन शो यू ऑल काइंड्स ऑफ द थिंग्स। ओके बाबा। सर ओनली हम वन हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज गो टू द डॉक्टर, चैलेंज के साथ प्लीज गो टू द डॉक्टर। अच्छा अजय जी ने भी इंग्लिश में एक रिक्वेस्ट किया है, गो टू डॉक्टर। Go to the doctor and examine yourself. Humble request with floated hands, नहीं sir. श्योर, अजय जी ने कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा, मैडम ने भी कहा। चलिए No, बाबा। that is absolutely right. You are given the very good decision. Thank you. Much obliged for your drama. थैंक यू सर, थैंक यू। इट वाज सो नाइस टॉक टू सर। बहुत बहुत मैं शुक्रिया सब आप बाबा। लोग का आभार हूँ। नहीं, मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमारे लिए इतना टाइम वेस्ट किया और आप लोग भगवान के दुआ से एकदम जो है आगे बढ़ते रहे और संत समाज के भी जो है थोड़ा सा संत समाजों को भी देखिए। कोई क्योंकि और संत चमत्कार समाज के दिखा भी जो सकते है हैं? मैं अच्छा, कार्य करता हूँ। अब तो छोड़िए, अब मेरे पास समय भी नहीं है और अभी तो चमत्कार नहीं हो तो फिर आडंबर की श्रेणी में आप लोग एक रखेंगे। सेकंड सर, सर कोई और दिखा लीजिए कुछ। बाबा बस एक सेकंड, एक अच्छा अच्छा कुछ दिखाना चाह रहे बाबा, कुछ दिखाना चाह रहे बाबा। ये क्या है बाबा? बाबा प्रेस बाबा में का काम प्रेस कर में काम। चुके हैं। ये आपका आई कार्ड है बाबा? आप ही हाँ आपका ही है। बाबा जर्नलिज्म में भी काम कर चुके हैं मुझे लग रहा है। जी हाँ। बाबा आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं, मल्टी ये टास्कर हैं। प्रेस कार्ड भी बन गया बाबा। उधर बेटा, माइक भी होगा। उधर बाबा आपसे अनुरोध है उधर कि आप समाज को भ्रमित ना करें, अपनी पूजा अपनी आस्था अपने तक जी। रखें लेकिन समाज को भ्रमित ना करें। देख लिया बाबा, हमने देख लिया बाबा। एंड सीक अ गुड साइकेट्रिस्ट बाबा। मैं समाज को तो मैं बहुत बरगलाता नहीं हूँ, मैं समाज को दिखाता हूँ कि समाज क्या है। समाज को लूटने वाले लूट रहे हैं। समाज को ये नहीं देखना बाबा, समाज को ज्ञान समाज को देखना है, लूटने वाले समाज आज को दुर्गा जी में आके सनातन की देखिए, कोई सच्चाई काला देखनी वस्त्र है। वाला दिखा जाए। समाज को सच्चाई देखनी है, समाज को जो चलिए नीति देखना है वो जी, मुझे नैतिकता लगता है देखनी कि है। अब समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन बहुत कुछ मैसेज यहाँ से चला गया है जिनके पास पहुँचना चाहिए था। और हमने कहा ना कि सनातन की अलग अलग परंपरा है। अजय जी ने भी बहुत अच्छे से बात बताई कि अपना बचपन और जहाँ से बनारस उन्होंने पढ़ा तो उस नाथ समुदाय को भी अच्छे से जानते हैं, अघोर पंथ को भी अच्छे से जानते हैं। और बाबा कह रहे हैं कि आप लोगों को अघोर पंथ को और समझने की ज़रूरत है और तब शायद उन क्रियाओं को आप समझ पाएंगे। खैर, विश्वास अपनी जगह और इतना विशाल है ना ये हमारा सनातन की शायद हम जैसे लोग बहुत छोटे पड़ जाएंगे इनको समझने में, लेकिन फिर भी रोहित जी, रोहित जी। जी बाबा। और फिर भी मैं यही निवेदन करूंगा बाबा कि देखिए समाज में आप लोग जो है ना एक अलग केंद्र बिंदु होते हैं जिससे लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाए, लोगों को अंधविश्वास, पाखंड, भ्रम से दूर रखना जितनी मेरी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी आपका भी हिस्सा, आपके भी हिस्से होनी चाहिए, ना कि उसको भ्रमजाल में फांसा जाए, क्योंकि वो क्रियाओं से कहीं ना कहीं सनातन पर प्रश्न चिन्ह आता है और यही कोशिश पे हम लगे हुए हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए और बाबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। फिर मिलेंगे, बातचीत होती रहेगी, लेकिन मैं अपने दर्शकों को जाते जाते यही कहूँगा, विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे और ध्यान अपना रखिए। नमस्कार। आप भी न्यूज नेशन के मुहिम ऑपरेशन पाखंड से जुड़िए। 9355010002 नंबर पर मिस कॉल कर मुहिम का हिस्सा बने। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग हमारी इस मुहिम से जुड़ चुके हैं।